Good morning class 10th. I hope all of you are very well at your home. In last lecture we have completed question number 1 of exercise 3.4 by elimination method. In today's lecture we will try to solve some part of question number 2. Okay. So let's see. Question number 2 says form the pair of linear equations in the following problem and find their solution if they exist by the elimination method. Okay. तो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. ओके, अगर हम न्यूमरेटर में एक जोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर में एक घटा देते हैं, तो जो फ्रैक्शन है वो घट कर 1 हो जाता है. और दूसरा स्टेटमेंट इट बिकम्स हाफ, ये आधा होता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में केवल एक जोड़ते हैं. तो फ्रैक्शन पता कीजिए. तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहला काम, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मान लेना है. लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. ओके, हमने मान लिया कि न्यूमरेटर हमारा x है और डिनोमिनेटर y है. तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार केस वन क्या बनेगा भाई? केस 1 न्यूमरेटर में एक ऐड करना है तो x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है y माइनस. चूँकि बात फ्रैक्शन की हो रही है तो हम इसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे. सो x प्लस 1 y माइनस 1, तो ये रिड्यूस होकर किसके बराबर हो जा रहा है? 1 के बराबर. ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं. सो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 या x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 से इक्वेशन 1. केस 2 की बात करते हैं. आप देख सकते हैं 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा. y लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज होगा तो माइनस वाई. केस 2 की बात करते हैं. इट बिकम्स हाफ, ये आधा हो जाता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर में हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल डिनोमिनेटर में 1 जोड़ना है. तो फ्रैक्शन कितने के बराबर हो जाता है? हाफ के बराबर हो जाता है. ओके, तब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं. सो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1. सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ओके, से इक्वेशन 2. तो हमने इक्वेशन का जो है फॉर्मेशन कर लिया. अब एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना. तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि कैसे एलिमिनेशन मेथड आप इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहला काम आपका होगा कि वेरिएबल के साइन को चेक करना, उसका एनालिसिस करना कि वो लाइक है या अनलाइक है. तो यहाँ x के भी साइन लाइक हैं और y के भी साइन लाइक हैं. इसका मतलब जब दोनों के लाइक होंगे तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, और सब्ट्रैक्शन किस कंडीशन में करेंगे? जब किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होगा. तो x का कोफिशिएंट 1, दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2. तो x को फ़िलहाल के लिए छोड़ते, y में आते. y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1. तो y को हम लोग आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं. तो आइए लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1. ओके, इक्वेशन 1 को 2 से घटाते हैं. इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, चूँकि फ्रॉम 2 से 1 जा रहा है तो 2 को पहले लिख लेंगे हम लोग. सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 1 को बाद में लिखेंगे. x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा. तो y से y कैंसिल हो गया. ये हो जाएगा आपका 2x में से x जाएगा x, और यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा. सो x की वैल्यू क्या आ गई? न्यूमरेटर हमारा 3 आ गया. ओके, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में हम रख सकते हैं. तो 1 में रखते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. ओके, इक्वेशन 1 को y के टर्म्स में आप लोग लिख लीजिए.
सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू भी यहाँ रख देंगे। सो y इज इक्वल टू 3 प्लस टू, सो y इज इक्वल टू 5, यानी न्यूमरेटर भी हम लोगों को मिल गया। तो हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। सो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5, 3/5। आई होप यू गॉट द आंसर एंड ऑल द पॉइंट्स। ओके, तो काफ़ी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। आइए सेकंड पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? Okay, so इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले नूरी एंड सोनू के एज को कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट द एज ऑफ नूरी and Sonu be x and y years respectively। मान लिया कि नूरी की उम्र x है और सोनू की उम्र y है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार केस 1 हमारा क्या बनेगा। सबसे पहली चीज़, दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। जब भी एज वाला आएगा तो आप ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। बात हो रही है 5 साल पहले की, तो दोनों में हमने 5 साल सब्ट्रैक्ट कर लेना है और दोनों को ब्रैकेट बनाकर रिजल्ट बना लेना है। ओके, तो नूरी वाज थ्राइस, नूरी जो है सोनू से 3 गुना थी, तो बैलेंस करने के लिए सोनू में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो इक्वेशन क्या बनेगा अपना, इक्वेशन हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा और इधर लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू y। दोनों में 5 साल सब्ट्रैक्ट होगा और बैलेंस करने के लिए सोनू में 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 से इक्वेशन 1। ओके, केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 क्या बन रहा है, 10 years later, 10 साल बाद। अब भविष्य की बात हो रही है तो 10 साल बाद की बात हो रही है, तो दोनों में सबसे पहला काम 10 साल हम लोगों ने ऐड कर लेना है, ऐड करके ब्रैकेट लगा लेना है एज ए रिज़ल्ट। 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो है सोनू से 2 गुने एज में है, तो बैलेंस करने के लिए सोनू में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो ये हो जाएगा x प्लस 10 और ये हो जाएगा 2y प्लस 20। सो x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 10 से इक्वेशन 2। ओके, तो जब आप इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे तो आपको क्या करना है, आपको जो है कि एनालिसिस करना है सबसे पहले वेरिएबल के साइन का, देन उसके कोफिशिएंट का। तो साइन हम देख सकते हैं x के भी और y के भी साइन लाइक हैं, एक जैसे हैं। जब साइन एक जैसा होगा तो जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कोफिशिएंट के ऊपर अगर हम आते हैं तो कोफिशिएंट हम पाएंगे कि x का कोफिशिएंट सेम है यानी 1 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, ऐसा मैंने क्यों किया, आप बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा सर इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 क्यों नहीं। तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन हमारा कोशिश ये रहता है कि जो चूँकि x तो कैंसिल हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा y, और y का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आए। अगर हम यहाँ 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते ओके सॉरी 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करते तो 2 में आप देखेंगे कि जो y का कोफिशिएंट है वो -2 है और 1 में y का कोफिशिएंट -3 है, तो ये प्लस हो जाता तब भी रिज़ल्ट हमारा निगेटिव में आता। खैर वो तो तभी बाद में जो है ट्रांसपोज करके सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन क्यों ना हम ऐसा ही करें कि एक ही बार में रिजल्ट आ जाए। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया। तो 2 को पहले लिखेंगे, चूँकि 1 सब्ट्रैक्ट होगा 2 से, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और 1 हो जाएगा अपना x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। साइन चेंज होगा, माइनस ये प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3y में से 2y जाएगा तो y बचेगा। ओके, क्योंकि 3y हमारा ग्रेटर वैल्यू है, पॉजिटिव है, और यहाँ 10 और 10 20 हो जाएगा। सो y कितना आ गया 20 ईयर्स। अब y कौन था भाई? y जो है सोनू है। ओके, तो सोनू की एज कितनी आ गई 20 ईयर्स। अब नूरी की एज पता कर लेते हैं। इस y की वैल्यू को आप पुट कर देंगे किसी में, तो x में इक्वेशन 2 में हम लोग रख देते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 को हम लोग पहले x के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 प्लस 2y, और y की वैल्यू क्या है 20 है। सो 10 प्लस 2 और ये 20 हो जाएगा, सो 10 प्लस 40, सो x क्या हो जाएगा 50 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे एज ऑफ नूरी 50 ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, these questions are homework for you. I hope all of you will try to do and send the solution in image form to my WhatsApp number. First question says the difference between the two number is 7. 2 times the smaller number added to the larger number gives 22. Find the two numbers. Okay, इसका आंसर भी है। सेकेंड क्वेश्चन है आई एम 3 times old as my son. After 5 years I will be 2.5 times as old as my son. Find my present age and the present age of my son. Okay. Question number 3. In the triangle sum of two angle is 90 degree, which is the measure of the third angle. Also the difference of these two angle is 10 degree. Find the measure of these two unknown angles. Okay, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर लेंगे और कर मुझे ये शाम तक जो है आप इसका सलूशन भेजेंगे। ओके, वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।